मुझे उम्मीद है कि किसी ने भी नहीं बताई होंगी। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, अंदर ज़ीरो खर्चा है, जो आप खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं वही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसर फारूक, रानी गोट फार्म, ज़िला मंडी बौद्ध से एक बार फिर आप लोगों के साथ एक मुख्तसर सी वीडियो। लेकिन ये चीज़ आपको, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि शायद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आपको किसी यूट्यूब चैनल, किसी यूट्यूब के अलावा फेसबुक, किसी और बंदे ने शायद आज तक आप लोगों से ये बात शेयर ना की हो। ये बात खालिसतन ज़मींदारा तजुर्बा और खालिसतन ये आप यूँ कह लें कि मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई। मुझे भी एक दोस्त ने बताया, एक ज़मींदार दोस्त ने बताया, और वो मैंने अप्लाई किया और यकीन करें उसका 200% रिज़ल्ट मिला है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें और इंतहाई काम की चीज़ें। ये बात आपको अभी तक जो मैंने अप्लाई किया उसमें 3 चीज़ें वो बताऊंगा, वो लोग आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आप देखेंगे कि ह्यूज डिफरेंस है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, उनमें से एक चीज़ मैंने देखी है, वो क्या है, खुरली की बनावट। खुरली की बनावट कैसी होनी चाहिए बकरे और बकरियों के लिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का चकोर होता है, यानी कि साइडों से ऐसे और नीचे से ऐसे, यूँ। मैं अपनी खुरली आपको दिखाता हूँ, मेरी भी खुरली ऐसी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आप लोगों ने देखा होगा मैं तंगारी में देता हूँ, क्यों वो भी बताता हूँ। ये देखें, ये खुरली है ना जनाब, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने खुरली बनाई हुई है, इसकी साइडें खड़ी हैं। होता ये है कि अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या होता है, एक तो चारा जो है वो साइडों पे चला जाता है, दोनों साइडों पर, ठीक है। ये देखा, अब मैं दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाई है। ये देखें, अब बकरी है ना, ये खाते खाते बीच में जब इसका होंठ जब इस फर्श को टच होगा, ठीक है, तो ये खाना छोड़ देती है। इसकी आदत है कि मुंह दाएं बाएं करना, और फिर जो चीज़ें साइडों में चली जाती हैं तो साइडों में क्या होता है कि फिर ये आधा खाना छोड़ देगी। अब देखेंगे सेंटर से इसने आहिस्ता तक किया है, और जो साइडों में है ये उस वक्त ही खाएगी जब इसको कुछ ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। बल्कि अभी मैंने एक काम करना है, मैंने यहाँ पर जो है वो ऐसे इस तरह जो है टेपर बनाना है, ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, ताकि ये एक नाला सा बन जाए और यूँ इस तरह की शेप ऐसे गोल होगी। लेकिन अभी मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ में दे रहा हूँ। जब यहाँ पर चारा होता है तो बकरी मुंह मारती है, चारा यहाँ जाता है, फिर ये वापस आ जाता है इस जगह पर, यहाँ जाएगा वापस आ जाएगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा। बकरी के होंठ जो हैं वो चारे को टच होने चाहिए, ज़मीन को नहीं टच होने चाहिए। भेड़ की आदत है वो ज़मीन से उसके होंठ टच हों तब भी वो खाती रहती है। बकरी की आदत है कि बकरी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दरख्त का, टहनी का, घास फूस का, वो कोंपलें जो है वो खाती है। तो इसलिए एक तो खुरली आप जब बनवाएंगे वो साइडों से जो है वो गोल होनी चाहिए। मैं आपको तस्वीर भी शेयर कर दूंगा, ऐसी होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास 1-2 जानवर हैं तो आप इस तरह की तंगारी लेकर आप उसमें दें, तो आप देखेंगे, खुद हैरान रह जाएंगे कि जानवर खुराक कैसे उठाता है। वो चट कर जाएगा जी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेगा आपको। ये देखें, मैंने पहले आधा किलो दिया था, उसमें से मैंने इधर डाल दिया था ताकि मैं आपको दिखाऊं। अब ये देखें ना, इसने छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, इसमें इसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके होंठ लग रहे थे नीचे फर्श में। यहाँ पर इसको मैंने दोबारा आधा किलो दिया है, तब यहाँ शुरू हो गई है ये। एक तो इससे ज़ाया नहीं होता, इस तरीके में ज़ाया हो जाता है। ये देख रहे हैं साइड में, ये 2-3 दिन पहले मैंने जो है वो गिरा दिया था, इसमें जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो आधा किलो करके आपने 2-3 मरतबा दे दिया, तो इस तरह जो है वो आप अपनी खुराक को, बकरी की खुराक को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर दो आपने करना ये है कि जब भी आप या आपका बंदा जो है वो चारा डाले खुरली में, तो खुरली में चारा डालने के बाद बकरियों को छोड़े बंदा, तो उन्हीं खुरलियों के दाएं बाएं आगे पीछे आपने आधा घंटा वहाँ पर रहना है, मौजूद सर पे रहना है, अपने नज़र के सामने बकरियों को चारा डालना है और खिलाना है। होता क्या है, जब आप बकरियों के से चारा डाल के जब साइड पर होते हैं तो बकरियां आपस में एक तो टक्करें भी मारती हैं एक दूसरे को, और उसकी एक नेचर है कि आप जब सर पर खड़े होंगे तो वो मुंह ध्यान बकरी जो है वो खाएगी।
जब आप डाल के आ जाएंगे अंदर कमरे में तो आधी बकरियां एक दूसरे को टकरे मकरे मार के, जो बकरी कमज़ोर होती है वो साइड पे चली जाती है, जो ताकतवर होती है वो खा रही होती है। जब आप सर पर खड़े होंगे तो आपका मुलाजिम खड़ा होगा तो क्या होगा कि आपके जानवर एक दूसरे को टकरे नहीं मारेंगे। जब एक दूसरे को टकरे नहीं मारेंगे तो सारों को पता होगा कि यार मेरे ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, अगर मैंने कोई बदमाशी की तो इसने जो है ना मुझे सोटियों के साथ फैंटी भी लगानी है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जानवर की खुराक खाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। बराबर खुराक सारे जानवर खाएंगे, कुछ अगर कमज़ोर बकरी है वो भी खाएगी, ताकतवर है वो भी खाएगी एक जगह पर। तो नंबर 2 आपने काम ये करना है, जब भी आपने चारा डालना है तो आप या आपका बंदा जो है वो आधा घंटा, क्योंकि आपने बंदा किस काम के लिए रखा है, आपने मुलाजम इसीलिए रखा है कि जी उसने बकरियों को पालना है, पालने के लिए खाना देना ज़रूरी है और खाने के टाइम उसका सर पर खड़ा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। दूसरे पॉइंट पर आपने करना ये है कि आपने यकदम ही सारा चारा, जैसे कि एक टाइम का होता है, आपने सारा नहीं दे देना। और ये आप आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लें। सपोज़ आपने देना है 1.5 किलो दाना या वंडा या जो कुछ भी देना है, आप सिर्फ ये करें, पहले आप आधा किलो रखें, फिर उसके बाद आधा किलो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आधा किलो करके आपने को 6 घंटे में खिलाना है। मकसद ये है कि आपने उसी तंगारी में, उसी खुरली में आपने थोड़ा थोड़ा आपने लगे हाथ। तो जब आप 1 घंटे के लिए ड्यूटी देंगे, आप या आपका बंदा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ बकरियों का मुंह थोड़ी देखेगा। वो क्या करेगा, पहले थोड़ी सी खुराक डालेगा, जब वो सारी बकरियां खा लेंगी फिर फ़ौरन ही थोड़ी सी फिर खुराक डालेगा। यानी कि जो भी खुराक आप दे रहे हैं उसको आपने 3 हिस्सों में आपने देना है। और थोड़ी थोड़ी खुराक जब आप देंगे 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, वो 1 घंटे में, तो आप देखेंगे कि आपका जो खुराक बकरियों को उठाने का या चारा खाने का जो खाने की जो रफ्तार है या उसकी जो मिकदार है वो ज़ाया नहीं होगी। बकरियां दिल लगा के खाएंगी और जब थोड़ा थोड़ा देंगे तो वो उनके अंदर लपक रहेगी। जब भी जानवर में लपक होगी तो जानवर आपका खुराक जो है वो छोड़ेगा नहीं, वो ज़ाया नहीं करेगा। आप हर टाइम दे कर रखेंगे तो वो भी सही नहीं है, लेकिन आप 2 टाइम दे रहे हैं या 3 टाइम दे रहे हैं, लेकिन उस आधे 1 घंटे के दौरान आपने क्या करना है, अपने उस सारे खुराक को, यानी कि आपने 1 मन चारा डालना है आगे, तो पहले आप 10 किलो दें, फिर 10 किलो दें, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो। लेकिन ये एक ड्यूटी है, ये आप कहेंगे जी मैंने ऐसी बकरियां पाल लेनी है, बकरियों के साथ आपको बकरियां बनना पड़ेगा जी। तो ये 3 ऐसे टिप्स थे जो आपको शायद ही पहले कभी मिले हों। अगर मिले हैं तब भी, नहीं मिले हैं तब भी, इस टिप्स को आप आजमाइए। इसके अंदर 0 खर्चा है, जो आप खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं वही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। हाँ, खुरली के अमेंडमेंट में शायद खर्चा आए, अदरवाइज जो बाकी 2 टिप्स मैंने बताए हैं आपको उसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ टाइम है, और टाइम तो मेरे भाई लगाना ही पड़ता है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। कैसर फारूक इज साइनिंग आउट। अल्लाह ने के बाद।